मेरे चैनल से जुड़े तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे बात को, कुछ ऐसे विचार को जिसे आप निश्चित रूप से जानने के लिए आप बेताब होंगे और आप निश्चित रूप से अगर इसे आप जानेंगे तो आपका समर्थन अवश्य मिलेगा। और अगर कहीं कोई कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं ये कहने आया हूँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार एक लेटर निकाला, शिक्षा विभाग एक लेटर निकाला कि जून के बाद या फिर स्कूल खुलेगा तो जो भी लेटर बनेगा वहाँ से स्वतः जो है विशिष्ट शिक्षक वगैरह जो हैं वो विरमित माने जाएंगे, वो जाएंगे दूसरे विद्यालय। आप ज़रा सोचिए कि 2 दिन के लिए अगर कहीं जाना होता है विद्यालय से तो उसके लिए विरमण पत्र चाहिए, विरमित होना चाहिए। और सरकार ये कहती है कि नहीं, आप चले जाइएगा अमुक विद्यालय और अमुक प्रखंड में या अमुक जिला में और आप स्वतः विरमित हो जाइएगा, विरमित माने जाइएगा। क्यों पता है? इसलिए ये नई नौकरी है, विशिष्ट शिक्षकों का नौकरी बिल्कुल नई है और सरकार में इसका कोई फॉल्ट नहीं है। सरकार तो पहले ही जिला आवंटन कर दिया था, याद करिए, और जिला आवंटन कर दिया था लेकिन योगदान नहीं करवाया। इसलिए सरकार को ये कुछ आभास था कि हो सकता है कि लोग योगदान नहीं करेंगे वहाँ, तो वो क्या किया कि अपने ही विद्यालय में योगदान कर लिया। क्या मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि क्या अपने विद्यालय में योगदान कराने के लिए सक्षमता परीक्षा लिया गया है? माथा खराब है आप लोग को, जो सोच रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं और अपने विद्यालय में रह जाएंगे और अपने प्रखंड में रह जाएंगे, इसी के लिए लिया गया है सक्षमता। माथा खराब मत करिए, समझ गए? थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिए। इसलिए कि आपको अपने विद्यालय से बाहर करना है, आपको अपने विद्यालय से बाहर होना है, इसलिए सक्षमता परीक्षा लिया गया था। विशिष्ट शिक्षक आपको अपना घर में इस चौखट से जाते हैं और उस चौखट चले जाते हैं स्कूल में, इसको लांघने के लिए बनाया गया था। ये सब मन में भ्रम नहीं रखिएगा। आपको इसलिए बनाया गया है कि आपको अपना प्रखंड को छोड़ करके दूसरी जगह जाना है। आप रो के जाइए चाहे गा के जाइए, आपको जाना ही होगा। कुछ दिन के लिए ही जाइए लेकिन जाना होगा। आपको मूल विद्यालय छोड़ना होगा। अब वेतन कितना मिल रहा है तो आपको पता ही होगा, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको तो पता ही होगा। मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं ये कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, सफलता आप ही को मिलने वाली है। क्योंकि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति आप ही को मिलेगा। उसके बाद 8वां वेतन आयोग आ रहा है, अनुशंसा हो ही गया है, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? आप ही को नहीं मिलेगा। स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलेगा विशिष्ट शिक्षक को, उसका विशिष्ट शिक्षक को तो नहीं नियुक्ति हो गई, तो विशिष्ट शिक्षकों को मिलने का कोई सवाल है? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। विशिष्ट शिक्षक को किसी भी कीमत पर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलेगी। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि प्रधानाध्यापक के पद पर अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। अब प्रधानाध्यापक के पद पर, और ये नियम भी है कि आधे से अधिक सीटों पर जो काम कर रहे हैं उनकी ही प्रोन्नति होगी। इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो इसलिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो धैर्य के साथ विद्यालय में काम करिए। आज जिनको 10 साल 12 साल से नीचे बच रहा है, 12 साल से जिनको नीचे बच रहा है या 15 साल से जिनको नीचे बच रहा है, वो पागल मत होइए, वो मत जाइए कहीं, अपने विद्यालय में बने रहिए और बच्चे को बढ़िया से पढ़ाइए। निश्चित रूप से हर कुछ मिलेगा और 8वें वेतन आयोग में वो सारा कुछ मिलने वाला है जिसका आप कल्पना नहीं किए हैं। और आप जो नियमावली है 2020 में जो नियमावली आई है उसी को पकड़े रहिए और नियमावली में सारा कुछ साफ साफ है। और धमकी दिया जाता है कि नियोजित शिक्षकों को बाहर फेंकेंगे। कहाँ फेंकिएगा? अपने नियोजन इकाई में ही ना फेंकिएगा, कहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिएगा? और कहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा? नियमावली पूरा चेंज हो जाएगा। कि ऐसा नहीं ना कि नियोजित शिक्षक को रहेगा पंचायत का और कर देगा जा कर के कहीं दूसरी जगह। बहुत करेगा तो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आगे पीछे, या अगर प्रखंड में अपने रहेंगे तो 10 किलोमीटर आगे या पीछे। और कहाँ फेंक देगा कोई? कहाँ कर देगा ट्रांसफ़र? कहीं नहीं करेगा। किसी के बात से डरिए नहीं, एकदम हिम्मत से काम लीजिए। और अब आप सोच रहे होंगे एक चीज़ भले ही कमी लग रही है कि जो लीडरशिप
तैयार हुई थी, जो लीडर से दे रहे थे, वो नेता लोगों के भरोसे भी अब ज़्यादा आपको रहने का अब हम नहीं लग रहा है कि है ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग में अब उतना स्ट्रगल करने का क्षमता नहीं है, समझ गए। और कारण कि अभी सब तो अब इधर से उधर बदल रहे हैं, लेकिन अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, आप अपने आत्मबल के बल पर अगर आप रहते हैं अपने जगह पर, तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी। पहले तो मन से ये बात पक्का हटा लीजिए, बहुत सारे लोग गुमराह के लिए था कि नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं देंगे तो नौकरी चली जाएगी। ये तो मन से भ्रम दूर हो गया कि नौकरी तो जाने वाली नहीं है। नौकरी जब जाने वाली नहीं तो डर खत्म होगा, ऐसा सवाल ही नहीं था। कुछ लोग जिनके पास अपना विवेक नहीं था, विवेकहीन व्यक्ति इस तरह का डर फैला रहे थे शिक्षकों में कि ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अपने जगह पर बने रहें। फिर दूसरी बात है कि आपका स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होना है तो उसको लीजिए शान से। जब स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो रही है तो फिर आप कहाँ चले जाइएगा। तो इस सब चीज़ को तो रखिए, जो भी नियोजित शिक्षक है इस सब मन में इस बात को तो रखिए, आप घबराइए नहीं। इसलिए मैं प्रतिदिन आपके पास में आता हूँ और अपनी बात को मैं रखता हूँ। जो बातें मुझे समझ में आती है मैं आपको शेयर करता हूँ। और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो अपने विचार को व्यक्त करते हैं, मैं उन लोगों को जो भी कमेंट करते हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे हैं जो इसका अगर एक आध दो आदमी का अगर कमेंट अगर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। और कारण कि देखिए हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम लोग डरने घबराने वाले हम में से हम लोग नहीं हैं, और हम लोग हिम्मत से काम लेते हैं और हर काम जो है हम लोग सोच समझ कर करते हैं। हाँ, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिले। आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो देखते हैं पूरा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो वीडियो मिलेगा कहाँ से। और सभी एक प्लेटफॉर्म पर आइए और एक दूसरे का कमेंट को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम लोग इकट्ठे हों। और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो लड़ाई में मज़ा नहीं है। संघे शक्ति युगे युगे, संघ में ही शक्ति है, ये ऐसा सब आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, इसलिए संगठित होना लाजमी। कुछ कमेंट हम लेते हैं, जैसे लिखते हैं प्रकाश कुमार कि 32 को नेतृत्व करता थे, अब वो विशिष्ट हो लिए हैं। ठीक है, नियोजित के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। हमको कह रहे हैं, प्रकाश जी कह रहे हैं हमको कि आपकी भी भाषा बता रही कि आप भी नियोजित ही बनेंगे या आपको भी नियोजित बनना पड़ेगा, वो हमको कह रहे हैं। इसी पर एक और भी हैं, एमडी जावेद अख्तर लिखते हैं कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षक भाई बहनों को प्राप्त सुविधाएं को मद्देनज़र रखते हुए हम अंतिम निर्णय ले चुके हैं कि हम नियोजित थे और नियोजित ही रहेंगे। अगला है धर्मेंद्र जी कमेंट करते हैं कि 15 वर्षों से संघर्ष हो रहा है, बाबू को ठेंगा दिया गया, जो आगे आपको कुछ देगा तो नियोजित होना एक कलंक था, कलंक है, आगे भी कलंक ही रहेगा। राजकोष में राशि ही नहीं रहेगी, वेतन के लाले पड़ेंगे, शेष सभी केंद्र और राज्य मत से वेतन मिलेगा और मिलता रहेगा, और नियोजित को नहीं मिलेगा और आप ही को खाली मिलेगा, है ना। मैंने सिर्फ धर्मेंद्र जी को मिलेगा, बाकी किसी को पेमेंट ही नहीं मिलेगा। सोचिए कि क्या मानसिकता रखते हैं। आगे देखिए, कहते हैं एमडी मोबिन लिखते हैं कि ओरिजिनल शिक्षक है वो नियोजित ही हैं, अनियोजित ही राजकर्मी हैं। जिनको दिमाग लगाना है लगा ले, अफवाहों पर विश्वास नहीं करना है, नियोजित बंधु ध्यान नहीं दें, हम लोग नियोजित ही रहेंगे। तो कई तरह का मिलीजुला प्रतिक्रिया आता है, और मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं ये कहूँगा कि आप घबराइए नहीं और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अफवाहों से दूरी बना के रहिए। और नियोजित शिक्षकों को ही सारी सुविधाएं मिलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी नियोजित हैं उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, और उनको अपने काम पर ध्यान देना है। और हम लोगों को समय से स्कूल जाना है, समय से आना है, बच्चों को पढ़ाना है। हमारा जो दायित्व है उसको मैं निर्वहन करने में कहीं कोई कोताही नहीं। और सक्षमता 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आने वाला है, 4 भी आएगा। सरकार चाहती है कि जितना जल्दी इन लोगों को फंसा लें और डिमोटिवेट करें, किसी तरह से बरगला लें, और उसके बाद जब सब चल आएंगे इधर विशिष्ट बन जाएंगे तो एक बार घंटी बजाएंगे और सबको इधर से उधर हाँक देंगे। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि नियोजित से विशिष्ट बन जाएंगे तो हम बिल्कुल नियोजित में हैं तो पाप से में डूबे हुए हैं, और विशिष्ट बन जाएंगे तो दूध से धुले हैं।
हम लोगों के प्रति सरकार की जो मानसिकता है, शिक्षकों के प्रति जो सरकार की मानसिकता है, वो बदलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार की अपनी ही मानसिकता ठीक नहीं है। सरकार तो अपने ही डगरा का बैगन है, यहाँ से इधर उल्टी पुल्टी होते रहता है। तो हम लोगों को के लिए वो क्या प्रयासरत रहेगी। और अभी देखिए कि आप देखे होंगे कि एक डीएम थे अवधेश बाबू, उनका कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, क्या क्या खेल चलता है। तो अच्छे लोगों की जगह बिहार में नहीं बची है, यहाँ बचा हुआ है चुगलखोर का, दलालखोर का और लतखोर का। इन्हीं लोगों का ज़माना है बिहार में। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य से काम लें। नियोजित हैं, नियोजित थे, अनियोजित ही बने रहिए। सफलता आपके चरणों को चूमने वाली है, आप धैर्य के साथ काम लें। धन्यवाद।